दरबार से आवाज लगाया है। चल चल करके देखो क्या बात है, किस लिए आवाज लगाया है। राजकुमार जी आपकी जय हो। खुश रहो खुश रहो। जी जी। ये बोलो हाँ कि फोन तुमने किया था? नहीं मैं नहीं लगा, भैया लगाई सर। कौन भैया? अरे वो तो हमारा नंबर भी नहीं जानता है, वो कैसे फोन लगाएगा? मोबाइल मोड़ रहा, बाकी नंबर तो फीड। आवाज तो तुम्हारी थी, झूठ क्यों बोलते हो, उसे क्या मालूम। लेकिन हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। चलो फिर मैं ही लगाए रहे हूँ। तुमने लगाया था? जी जी। आजकल जी तुम्हारा दिमाग बहुत ऊपर रहता है, क्यों? नहीं मालिक, दिमाग कहाँ ऊपर। फोन करते वक्त तुमने क्या कहा था? क्या? कि हम तुम्हारे जीजा बोल रहे हैं, क्यों? तुम इनका तुम हमारे दरबार के हाँ इतने पुराने नौकर हो। जी। हमारे पिताजी ने तुम्हें इतना सर पे चढ़ा रखा है हाँ जी जी। कि किससे किस तरह बात की जाती है तुम्हें इतना भी तमीज नहीं है। मैं का गलत मालिक कहे हो? जीजा कह दियो तुम पूरा मान गए। इसका मतलब तुम हमारे जीजा हो? तो मैं नहीं, मोरे गांव में का सब जीजा कहा। दिमाग तो ठीक है ना? मालिक दिमाग का इस समय ठीक है ठाक हो, खाली आवाज भर खराब। एक दो नहीं, तुमको पूरा गांव जीजा कहता है। पूरा गांव जीजा कहत है। वो कैसे? मालिक मोर बड़ी लंबी कहानी है। तब बड़ी लंबी कहानी? जी। कितनी लंबी कहानी बताओ। नहीं ज्यादा लंबी नहीं ना, दरअसल में बात यह है कि मोरे अम्मा के मैं से पहले 2 लड़का पैदा भी। तब तुम्हारी माँ को तुमसे पहले 2 बच्चे पैदा हुए। दोनों मालिक खत्म हो दोनों? अरे वो तो ऊपर वाले की मर्जी है, उसमें किसी का क्या दोष है। अरे मोर बापा सा दवाई नहीं करावत रहा। अरे इलाज के लिए पैसे ना रहे होंगे द्वारपाल। अरे सारे का पिए काट जात नहीं, दवाई का कहाँ हटत रहे। ये तो गरीबों की खासियत है। हाँ वही के बाद में मालिक तिबारा फिर मान लो मैं पेटे में आ गया। यानी तीसरे नंबर पर हाँ तेरा नंबर आ गया। मैं पेटे में आ गया। मोर बापा सोच इस घर में उधवन हो गया, अपने दीदी का बोला लावा। अच्छा, मोरे बुआ का बोला लावा, मोरे अम्मा का पेट पीराए लाग। यानी तुम्हारे पिताजी हाँ तुम्हारी बुआ जी को बुला लाए जी कि हमारे घर में हाँ। सोवर होने वाली। हाँ अब मोरे अम्मा का पेट पीराए लाग। मोर बापा या गाँव वा गाँव, या गाँव वा गाँव, भागा भागा फिरे। अमो अम्मा खूब चिल्लाए। ओके बाद में पता नहीं मोरे मुँह बुआ पता नहीं मोरे अम्मा के कहाँ दबा दिस में पूछत नहीं करिया हूँ। यानी तू पैदा हो गया? मैं नहीं करिया। मोर बुआ माई का साफ सूप के हिस का नाश कटे 2 ठे मर गए हैं तो जीजा। अब मालिक मत जी गए, वही से मोर नाम जीजा हो गया। तेरा दिमाग खराब हो गया है जी। तेरी बुआ कह रही थी हाँ कि हमारी भाभी के 2 बच्चे पैदा हुए जी और दोनों अब इस दुनिया में नहीं, खत्म हो गए। जी। अगर तू इस संसार में पैदा हुआ है हाँ तो खत्म हो गए, कम से कम तू तो जीजा। वो तेरे जीने की बात करती थी, तुझे जीजा नहीं कह रही थी नालायक। काट रही है। वो तेरे जीने की बात कर रही थी कि मेरी भाभी के 2 बच्चे हुए, हाँ। दोनों खत्म हो गए। जी। कम से कम तू इस दुनिया में आया है, हाँ तू तो जीजा। एक बार आऊ ना कहो तुम्हारे मुँह हट! से निकल। आराम। चलो हटाओ राजकुमार। हड़प सिंह, जी। तुम हमारे पुराने नौकर हो। हाँ हमारे पिताजी तुम्हारा बहुत सम्मान करते हैं, जी राजकुमार जी। इसलिए हम तुमसे ज्यादा कुछ कहते नहीं। हाँ नहीं तुम्हारा बस चले, तुम पहले मोबाइल दे दे। अब महाराज जी की वजह से यहाँ बच जाता हूँ। ये बोलो क्या काम है, क्या बात है, किस लिए आवाज लगाए हो? मैं इसलिए आवाज लगाया हूँ कि आपके पिताश्री आपको राज दरबार में बुला रहे हैं। पिताजी ने? जी जी। हमारे पिताजी ने हमें राज दरबार में बुलाया है द्वारपाल। हाँ हाँ। और काम? काम तो नहीं मालूम है। काम नहीं मालूम है? अब हमका काम मालूम न पूछे कि हम औका दिया है। और चलो हम पूछते हैं क्या बात है, किस लिए। हाँ आइए मालिक आइए।
कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बेटे, बोलो क्या कहना चाहते हो? सुनो मेरी बात, बैठ जाओ। और पिता गुजार आपसे और सर कदमों पे डाल और सेवक की विनती पिता आप करें सभी का। सेवक सेवक की विनती पिता आप करें सभी। और जुग जुग और सदा रहो खुश। युग युग बेटा तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। से फूलो फलो अरे तुम प्रेम से अजी जुग जुग जीने। और लेने आया और इजाजत पिता आपसे लेने आया और पिता आपसे दिल में उमड़ा मेरे एक तूफान है और शौक उल्फत हमारे और ये दिल में पिता करने आखेट जंगल में जाऊं या अमृत कम से बेटा तजुर्बा नहीं उम्र कम से। हाँ बेटा तजुर्बा नहीं अरे रह रहे हैं जंगलों में शेरना हर बबर मान चावो ये जिद बेटा अच्छी नहीं सुन के शेरों के फुफकार आप बेफिक्र रहिएगा प्यारे पिता आप बेफिक्र रहिए। और का प्यारे पिता लाडलाया आपका खूब होशियार है। शेर चीता अगर और सामने आ गया मारू फौरन उसे अपनी बंदूक से। पिताजी बेटे आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करें। देखो ये फरुखाबाद राजधानी है, बहुत बड़े बड़े जंगल हैं और इन जंगलों में शेर चीते बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए वहां जाने के लिए मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता। पिताजी
आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करें, क्योंकि आपका बेटा शिकार खेलने में खूब होशियार है। आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं इसी वक्त जंगल शिकार करने के लिए जाऊंगा पिताजी। बेटे बलवंत, मेरी बात नहीं मानोगे, जिद करते हो? इसमें जिद वाली कौन सी बात है पिताजी? जाओगे? हाँ पिताजी। देखो, इजाजत है, लेकिन एक शर्त है। कौन सी शर्त है पिताजी? वादा करो कि दिन ढलने से पहले, यानी शाम होने से पहले तुमको महल वापस आ जाना है। पिताजी, हम तुमसे वादा करते हैं कि सूरज डूबने से पहले राजमहल वापस आ जाएंगे पिताजी। तो ठीक है, इजाजत है, जा सकते हो, लेकिन मेरी बात को भूलना नहीं। और साथ में कौन जाएगा? साथ में दरबारी हड़प सिंह जाएगा पिताजी। हड़क सिंह, इधर आओ। देखो, जी महाराज। तुम साथ में जा रहे हो। जी। जिस तरह हाँ। दोनों लोग यहां से जा रहे हो, जी महाराज। उसी तरह हाँ। दोनों लोग एक साथ जी महल के लिए वापस आना। महाराज जी। ठीक है? आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हाँ। हम दोनों लोग साथ में जा रहे हैं, और हम अकेले नहीं, राजकुमार जी को साथ में लेकर आएंगे। एक साथ दोनों लोग वापस आना। जी ठीक? बिल्कुल। जाओ। ठीक महाराज जी, जैसी आपकी आज्ञा। ठीक है, जा सकते हो। चलो। द्वारपाल जी कहिए राजकुमार। तुम्हें मालूम है जी। कि हमारी गोलियों की दहाड़ से हाँ हाँ। इस फर्रुखाबाद रियासत के जितने भी जंगली जानवर थे, जी। वो सब हमारी रियासत को छोड़कर दूसरे जंगलों में जाकर के बसे हुए हैं। जब रोज वही जंगल में जाई हो, तो कहां से शिकार अब रह जाएंगे? इसलिए द्वारपाल, हमें और तुम्हें आज करना क्या होगा? क्या करना है? कि हम और तुम जी। अपने फर्रुखाबाद रियासत को छोड़कर हाँ। जो फर्रुखाबाद और कन्नौज के बीचों बीच जंगल हैं, जी। हम और तुम उन्हीं जंगलों में शिकार करने के लिए चलेंगे द्वारपाल। राजकुमार जी, आप उस जंगल की बात कर रहे हैं जो कन्नौज और फर्रुखाबाद कन्नौज और फर्रुखाबाद के बीचों बीच है। लेकिन राजकुमार जी, उस जंगल की एक आन है। क्या आन है उस जंगल की? उस जंगल की आन, अगर उस जंगल में दो शिकार खेलने जाते हैं तो दो में से एक ही वापस होके आता है। द्वारपाल जी। ये सब कहने की बातें हैं। हाँ। तुम जानते हो हम क्षत्रिय हैं, जी। ये सब बातें नहीं मानते हैं। बात तो सही है आपकी, लेकिन मेरा दिल दड़ रहा है। अरे डरने की कौन सी बात है, हम तुम्हारे साथ हैं ना। चलो ठीक है, फिर जो तान तुम कहियो वही तान हो। और तुम हमारे साथ चलो, ठीक है। तुम्हें डरने की कोई बात नहीं। ठीक है, हम लोग उसी जंगल में जाएंगे जो कन्नौज और फर्रुखाबाद फर्रुखाबाद के बीचों बीच है द्वारपाल। ठीक है, आइए मालिक, चलते हैं। और चलो द्वारपाल। आइए। हरिओम हरिओम नारायण हरि। आप प्रिय प्रिय, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम और तुम जो ये साधुओं को भेष धारण किया है, किस वास्ते किया है, हम तुम्हें बताते हैं। प्रिय, इसका कारण है कि ये बस्ती के लोग हमें तुम्हें निपुत्री कहते हैं। हाँ स्वामी। इस कारण से हम शर्म के मारे हैं, और ये बस्ती में हम रहने काबिल नहीं हैं। नहीं स्वामी। क्योंकि जो कोई हमको तुमको सुबह देख लेता है, यही कहता है, उनके मुख से यही आवाज आती है कि वो देखो, वो निपुत्री जा रहा है। हाँ स्वामी। आओ
कोई जंगल में कुटिया बनाकर अपना जीवन यापन करेंगे, क्योंकि हम और तुम इस गांव में, इस बस्ती में रहेंगे तो हमारा तुम्हारा मान सम्मान नहीं होगा, नहीं होगा स्वामी। और किसी दूसरी बस्ती से अपना मांग कर भोजन करेंगे। जो कोई इच्छा होगी देगा, जो कोई इच्छा नहीं देगा। ठीक है स्वामी। प्रिय, मैं तुमको एक छोटी सी भजन सुनाता हूं। ठीक है स्वामी। अरे माटी का ये शरीर एक मिट्टी का है मेरे भाइयों, और मिट्टी में मिल जाना है। जिस वक्त इंसान पैदा होता है उस वक्त न कुछ लेके आया है न कुछ लेके जाता है। और माटी का ये बनल शरीरिया और माटी में मिल जाई। हे भाई, हे भाई, क्यों कुछ लेके नहीं जा। सोना की तरह है शरीर, लेकिन क्या हो जाता है अंत में, सुने, गौर करें, समझे। सोना जैसन देह के गिया तेला राख बनाई रे भाई, कुछ लेके नहीं
अच्छा है। हाँ स्वामी। जाओ तुम मेरे लिए इस कमंडल में कहीं से ढूंढकर जल लाओ। ठीक है स्वामी, मैं तुम्हें जल लेकर आती हूँ। तब तक मैं भगवान का भजन करूंगा। ठीक है। दरबार देखो, हम फर्रुखाबाद और कन्नौज के बीचों बीच आ गए हैं। थोड़ी दूर रह गया है और आगे चलते हैं। निकाइए आई। दरबार राजकुमार जी, देखो, सामने झाड़ी हिल रही है। जी राजकुमार जी, मुझे लगता है कि वहां कोई ना कोई जानवर है। जी राजकुमार जी, आओ चलो देखते हैं। आओ। आइए आइए। दरबार देखो, सामने से हिरन आ रहा है। मैं नंबर बोलता हूं, तुम निशाना लगाओ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। दरबार हाथ चलो, हाथ चलो। भागने न पाए। दरबार शिकार निकल कर जाने न पाए, घेर लो। या मेरे ईश्वर, ये तेरी कैसी लीला है? या मेरे भगवान, क्या बताऊं, मेरे स्वामी जल से काफी प्यासे हैं। चलती उनको पानी पिलाती हूँ। नहीं स्वामी, स्वामी, किस पापी ने मेरे पापी को, मेरे स्वामी को मार दिया? आओ राजकुमार जी, आओ आओ, नहीं हिरन भाग जाइए। आओ। नहीं आओ स्वामी, चलो, वरना हिरन निकल जाएगा। स्वामी, स्वामी। द्वारपाल, यका कई डायवार, यका कई डायो। ये मेरे हाथों से कितना बड़ा अनर्थ हो गया। द्वारपाल, आए, गोली तो मैंने हिरन पर चलाया था। वही तो महू कहा, तो गोली तुम हिरन पर चला या सार बाबा कहां से पलट गया। लेकिन मेरे हाथों एक निर्दोष योगी की हत्या हो गई। द्वारपाल, हाँ, मैं तो कहा तो आओ, भाग चली। तुम ऐसा करो, हाँ, तुम देख करके आओ ये कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं। नहीं ठीक है, हम वो देखे जाई। अका तो बूढ़ी बा पहचान जाए, यही मोरे बाबा का मारी सी। चिल्ला जाए तो चार लौंडे आ जाए, हमका कान के धाई दे। हम खड़े हैं ना यहाँ पे, तुम क्यों डरते हो? ठीक है, अच्छा तुम कहा तो मजात हो, लेकिन ऐसे न जाइयो, पहले अपन चेहरा ढक ले हूं, नहीं बूढ़ी बा तो पहचान न जाए। हाँ, अब न जाने पाई। ठीक, मैं जा रहा हूँ मालिक। ठीक है, जाओ तुम। स्वामी, स्वामी। राजकुमार जी, द्वारपाल, जी आपके हाथों बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। जी, पता लगाया कौन है? ये आपके ही राज के जोगी और जोगन है, जिनकी कुटिया आपके महल के पीछे है, जिन्हें लोग ताने मारते, निपुत्री है, बांझ है, इनके कोई औलाद नहीं है। ये लोग ताने सुन सुन करके तंग आ गए थे, इसलिए आपका राज छोड़ करके हमेशा के लिए इस जंगल में अपनी गुजर बसर करने के लिए आए हुए थे। द्वारपाल, जी, ये मेरे हाथों कितना बड़ा अनर्थ हो गया। द्वारपाल,
जी राजकुमार जी। गोली तो मैंने हिरन पर चलाया था, हाँ, लेकिन ना जाने गोली का वार बाबा जी कैसे हो गए। ये तो पता नहीं, झाड़ी के पीछे जैसे मऊ घास बीनत रहे हैं। द्वारपाल, हाँ तुम ऐसा करो जी। कि तुम राजमहल वापस जाओ द्वारपाल। अकेले? हाँ द्वारपाल, अब महाराज जी से मैंने अगर पिताजी पूछे हाँ तो तुम ये कह देना कि तुम्हारा बेटा जी वहीं जंगलों में कहीं खो गया है, और यहाँ की कोई भी बात जी। हमारी माता जी को मालूम नहीं होना चाहिए द्वारपाल। ठीक है महाराज जी, यानी राजकुमार जी आपकी इजाजत है तो मैं यहाँ से अकेले ही वापस जा रहा हाँ हूँ, द्वारपाल, और मैं इस राज को राज रहने दूंगा। यहाँ की कोई भी बात आपके पिताजी और माता जी से नहीं कहूंगा जिनसे उन्हें दुख पहुंचे। हाँ द्वारपाल, और अब मैं जी। सारी उम्र जोगन माँ की सेवा करूंगा द्वारपाल। इनसे माफी मांगूंगा जी कि जोगन माँ मुझे माफ कर दो, अनजाने में मेरे हाथों से योगी बाबा की हत्या हुई है द्वारपाल। जी राजकुमार जी। लो और तुम जाओ वापस द्वारपाल। ठीक है, मैं चल रहा हूँ राजकुमार जी, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, खुश रहो द्वारपाल। स्वामी, स्वामी, किस हत्यारे ने मेरे जोगन स्वामी माँ। का कत्ल कर दिया? कौन? मुझे माफ कर दो जोगन माँ, गोली तो मैंने हिरन पर चलाया था, क्या? लेकिन मेरे हाथों से योगी बाबा की हत्या हो। नहीं, मैं तुझे कभी नहीं क्षमा कर सकती, कभी भी नहीं। दुष्ट पापी, तुझे दिखाई नहीं देता। अंधे, तूने मेरे स्वामी का कत्ल कर दिया। अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया जोगन माँ, नहीं, मुझे माफ कर दो जोगन माँ। कभी नहीं माफ करूंगी। और खता माफ कर दो ऐ देवी हमारी। और खता माफ कर दो ऐ देवी हमारी, कड़ा है तुम्हारे चरण का पुजारी। और करूं जोगन माँ, कभी नहीं। और करूं जिंदगी भर सेवा मैं आपकी, मेरी बख्श दो जिंदगी हूँ हमारी। गनमा, मुझसे अनजाने में योगी बाबा की हत्या हुई है। नहीं, सुन, जोगन माँ, मेरी खता माफ कर दो जोगन माँ। नहीं, कभी नहीं। अरे दूर हट जा, और वो जोगी के कातिल नहीं है खता माफ करने के काबिल। हेलो, ये आ गए श्रीमान हमारे मनीष कुमार पंडा, अभी कुमार पंडा। उस साहब तरफ से सीन को देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार आ रहा है, और उनका कहना है ये खाता माफ नहीं की जाए। अरे अरे दूर हट जा, ओ जोगी के कातिल
जोगन माँ, नहीं, कभी नहीं, गलती को माफ कर दो जोगन माँ, कभी नहीं माफ कर सकती। और करूँ जिंदगी माँ